ये कोरोना एक ऐसी महामारी आई थी जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, और ये बहुत सवाल छोड़ के चले गए आने वाली पीढ़ियों के लिए कि क्या था। देखिए, इसमें बहुत लोगों की जान गई, ये बड़े अफसोस वाली बात है। यहाँ का नहीं, पूरी दुनिया में था ये। अमेरिका से जो स्पेनिश फ्लू था उसी तरीके से ये आया, और इसमें कहीं भी जो रिपोर्ट होती है, हुड्डा साहब भी एक गवर्नमेंट का पार्ट रहे हैं, सिस्टम है। हमें जो रिपोर्ट हुई उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि ऑक्सीजन की वजह से। अब ऐसे मैं आपसे बता रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे थे कि उन दिनों में एम्बुलेंस में घूम रहे थे, हॉस्पिटल में कहीं जगह नहीं मिल रही थी, लोग बाहर थे, ये सब मीडिया दिखा रहा था। अब गांव में कई लोग अपना सिलेंडर लेके चले गए, और जब उस पर ऑक्सीजन नहीं है तो उसका किसको पता लगा वहाँ से उसे पहुँचने में। पर गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। उन दिनों में बहुत घटनाएँ हुई, पर सरकार ने तो बाहर से भी, एयरप्लेन से भी ऑक्सीजन मंगवाई गई, शिप से भी आई, उड़ीसा से टैंकर से भी मंगवाई गई। सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन का मामला तो A1 बहुत बढ़िया तरीके से सब लोगों ने तारीफ करी, पर किसी को बचाने में अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ है, पर रिपोर्टेड कोई नहीं है जो सीएम साहब ने बताया। कह रहे हैं कि मौत के जो आंकड़े पेश किए गए हैं विधानसभा के अंदर, वो बहुत ही मामूली आंकड़े पेश किए गए हैं, जबकि डेथ जो है वो 60,000 से ज़्यादा है। ये मीडिया भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, और हुड्डा साहब भी जानते हैं कि अपोजिशन का एक काम होता है कि उस पर एक बात को अनफाउंडेड एलिगेशन लगाना। वो लगते रहते हैं, एक पार्ट ऑफ द सिस्टम है और चलता रहता है। मुख्यमंत्री जी ने जो कि विधानसभा में सबसे बड़ा लिखा हुआ है कि या तो आप विधानसभा के इस परिसर में प्रवेश ना करें, प्रवेश अगर करें तो आप गलत स्टेटमेंट ना दें, और अगर आप सत्य नहीं बोलते तो आप पाप के भागीदार बने। बड़े दुख की बात है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कल वो स्वयं पाप के भागीदार बने हैं उन डेथ्स के लिए जो कि ड्यू टू कोविड हुई हैं, पोस्ट कोविड हुई हैं, या जो कोरोना की ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। कम से कम सरकार को गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। दूसरी लहर में हमने करीबन 60,000 से ज़्यादा लोगों को अपने बीच से खोया है, और सरकारी आंकड़े मात्र 8,000 लोगों के ये दिखा रहे हैं। जितने मेरे जिला झज्जर में केवल उन्होंने 19 आंकड़े दिखाए, 19 तो हमारे यहाँ के एक छोटे से गांव में डेथ हो गई, और आधिकारिक रूप में केवल 229 इन्होंने डेथ दिखाई हैं, जबकि 4-5 हज़ार के तो फ़ोन नंबर और लिस्ट हमारे पास है कि कितने लोगों की डेथ हुई है। ठीक है, महामारी है, उसकी कमी थी, लेकिन सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और एक बार भी विपक्ष की, जब माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस विषय में ये बात उठाई कि आपने जो झूठ बोला है, या तो आप उस पर स्टेटमेंट क्लियर करें, अदरवाइज़ हम चाहेंगे कि ये प्रिविलेज कमेटी को ये मामला जाए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं, स्वास्थ्य मंत्री स्वयं ऑक्सीजन की कमी की, उनको खुद जो है ऑक्सीजन से जूझना पड़ रहा है, और बाकी आम जनमानस बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, दवाइयाँ नहीं मिली, काला बाजारी रही, ब्लैक में उनको रेमडेसिविर हैं, चाहे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं। सरकार को मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं कमी रही, और तीसरी लहर के लिए सरकार को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। सदन के अंदर कल गुमराह किया, आज 0 आवर के अंदर इस मुद्दे को उठाया। मुख्यमंत्री इवेसिव रिप्लाई दे रहे थे, और उनसे स्पेसिफिक पूछा गया कि हाँ या ना कोई कोरोना में डेथ हुई है कि नहीं। तथ्य उनके सामने पेश किए, वो कहने लगे कल मैं इसका जवाब दूंगा। चलो कल भी देखते हैं क्या जवाब देते हैं, क्या जवाब नहीं देते हैं। और ये भी था कि अगर मुख्यमंत्री अपना स्पष्टीकरण नहीं देते तो इस मुद्दे के ऊपर हम प्रिविलेज मोशन भी नहीं करेंगे। अभी आज तक इतना ही है कि सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, हरियाणा, सारा प्रदेश, सारा हिंदुस्तान की ऑक्सीजन की कमी से कोरोना में डेथ हुई। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी हमारे पास थी कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कंप्लेंटें रेफ़र की, और उसके बाद उपायुक्त ने उसकी कमेटी बनाई, और उस कमेटी बनने के बाद उसकी रिपोर्ट में आया कि ये मॉर्टेलिटी जो है ये कोरोना ऑक्सीजन की कमी से हुई।